नमः सिद्धेभ्यः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, 3:30 बजे का समय हो गया है और प्रवचन निर्देशिका की क्लास प्रारंभ हो रही है। उससे पूर्व आपको जानना है कि हमने आपको वीर शासन महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक का स्वाध्याय अध्ययन करने के लिए कहा है और सैकड़ों लोगों को इस पुस्तक का PDF मिल चुका है। इसे पढ़ करके 6 अगस्त को होने वाली परीक्षा में आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब एक इसमें बात ध्यान देना है कि कुछ लोग इस पुस्तक को जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगाना चाहते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप किया है, लेकिन वहाँ से हमें समाचार प्राप्त हुआ है कि आजकल सावन के महीने में कांवड़ियों का बहुत जोर है, इसलिए डाक व्यवस्था अवरुद्ध है। तो आप लोग पुस्तक मत मंगाइए, पुस्तक आपके पास नहीं पहुँच सकती है। बस जिन लोगों को चाहिए तो PDF ही भेजा जाएगा। आप नंबर नोट कर लें। पारस चैनल सुनने वाले और जूम चैनल वाले सभी लोग केवल PDF ही प्राप्त कर सकेंगे, पुस्तक आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि अभी डाक व्यवस्था अवरुद्ध है। तो नंबर नोट कर लीजिए। संघ का नंबर है 8171351392। यही सही नंबर है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप करें, कोई फ़ोन ना करें और आपको PDF मिलेगा, उसी से अध्ययन करके आपको परीक्षा देनी होगी। तो ध्यान रखें, कोई भी महानुभाव पुस्तक मंगाने के लिए फ़ोन ना करें, ना जम्बूद्वीप में हसनापुर में कोई व्हाट्सएप करें क्योंकि वहाँ से नहीं भेजा जा सकेगा। केवल PDF आपको इस नंबर से भेजा जा सकता है। एक बार फिर से नंबर सुन लें, 8171351392। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप पर आपको भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक का PDF जो भेजा जाएगा उसका अध्ययन कीजिएगा। और 6 अगस्त को इसकी परीक्षा दिन में 3:30 बजे ही इसी समय जूम चैनल से ली जाएगी। जैसे पहले की परीक्षाएं आप देते रहे हैं, ऐसे अब भी 6 अगस्त को परीक्षा देंगे। तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी की साक्षात प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पेज नंबर खोलिएगा 30। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ तमाम ग्रंथों का सार अपने अंदर समाविष्ट किए हुए वर्तमान के ज्वलंत प्रश्न का समाधान करने वाली एक ही पुस्तक प्रवचन निर्देशिका है, जिसमें सम्यक दर्शन जो विवाद का विषय बना रहता है और लोग अपने आप ही अपने को सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट देने लगते हैं, तो उन्हें इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना है। धवला, जय धवला, लब्धिसार, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ सूत्र, इन तमाम 68 ग्रंथों का सार जिसके अंदर भरा हुआ है। हर एक प्रश्न का उत्तर आगम के आलोक में है। इसमें निजवाणी का एक मात्र भी प्रयोग नहीं है, जिनवाणी का ही प्रयोग है और जिनवाणी के एक एक शब्दों से समन्वित ये ग्रंथ एकदम जैन धर्म का एक गुलदस्ता जैसा है
और उसको पढ़कर उसकी सुगंधि से अपने जीवन को सुगंधित कीजिए। तो सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। जो भव्य जीव हों, पंचेंद्री हों, संगी हों, पर्याप्तक हों, ऐसे जीवों को किसी को भी चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसमें बाह्य कारण अलग अलग दिए हैं, पर अंतरंग कारण इसमें अनंतानुबंधी चतुष्क माने अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन या अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों के उपशम से, कदाचित 7 प्रकृतियों के भी उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। इनके क्षयोपशम से क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और इनके क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। अब आगे चलते हैं। काल लब्धि, जिस काल लब्धि को 6 लब्धियों में नहीं गिनाया है, उस काल लब्धि के बारे में अब आपको जानना है। लोग कहते हैं ना, काल लब्धि आएगी तो काम अपने आप हो जाएगा। तो कैसे काल लब्धि आती है ये आपको जानना है। तो इसमें शंका किया है, क्या काल लब्धि के बिना सम्यक तो हो सकता है? समाधान है नहीं। देखिए, प्रश्न होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मोदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका अर्थात 7 प्रकृतियों का उपशम कैसे होता है? तो श्री पूज्यपाद स्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम होता है। अब क्या समझे आप? यानी कि काल लब्धि माने समय के आने पर। तो काल लब्धि में ही समझो कि 5 लब्धियां समन्वित हैं। समय आया तो आप के क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण ये लब्धियां प्राप्त हुई। तो उन 5 लब्धियों में काल लब्धि को भी अंतर्गर्भित किया। तो आप कह रहे हैं काल लब्धि क्या है, किसे कहते हैं? तो कर्म से सहित कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने योग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता। ये एक काल लब्धि है। समझे? मतलब समय ऐसा आया, कभी कभी ऐसा होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको कोई संबोधन या निगोद में है, उसको कोई संबोधन करने वाला नहीं है, अपना समय पूर्ण करता है, तभी उसको कुछ सुयोग मिलते हैं और उसके आत्मा में योग्यता आती है सम्यक दर्शन प्राप्ति की। तो ऐसी प्रथम काल लब्धि के लिए कहा कि जो कर्म के कलंक से अपनी आत्मा को संसार के अंदर अनादि काल से परिभ्रमण करा रहा है, ऐसा कोई लेकिन भव्यात्मा है, यानी मोक्ष जाने की उसके अंदर शक्ति है। तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल उसका जब शेष रह जाता है संसार में रहने का, तो अर्ध पंच परिवर्तन के नाम तो आपने सुना ही होगा। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। इन पंच परिवर्तन के बारे में अनेक ग्रंथों के अंदर भी वर्णन है और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने इंद्रध्वज विधान की जयमालाओं के अंदर भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक एक गति के, एक एक आयु को, जघन्य आयु से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए अगले अगले जन्म को लेकर लेने के बाद उत्कृष्ट काल व्यतीत होता है, उत्कृष्ट से जघन्य काल व्यतीत होता है। ऐसे बिल्कुल अनंत काल के समान ये पंच परावर्तन होता है, अनंत काल ही इसको समझ लीजिए। उनमें से अर्धपुद्गल परिवर्तन का जो समय कहा, यानी कि उसका कुछ समय शेष बचा, ऐसा ये अर्धपुद्गल परिवर्तन भी बहुत बड़ा होता है। इसका डिटेल आपको पढ़ना है सर्वार्थ सिद्धि या तत्वार्थ वृत्ति, जो आचार्य श्रुत सागर सूरी की टीका है, और सर्वार्थ सिद्धि जो पूज्यपाद स्वामी की टीका है तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों पर, उसमें विशेष वर्णन इसका पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप
मौखिक रूप में एक शब्द में ये समझें कि जीव का कुछ समय ऐसा आया जब उसके मोक्ष को जाने में समय थोड़ा लिमिटेड हो गया, मर्यादित हो गया, सीमित हो गया, तो उसका नाम दिया है अर्धपुद्गल परिवर्तन। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के शेष रहने पर सम्यक के ग्रहण करने की योग्यता उसके अंदर आती है। आप सोचो कि सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है, और दुर्लभता से जब सुलभता की ओर आ गया तो समझो अपने को एक सेकंड भी देर नहीं करना चाहिए। और अगर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल से कुछ काल अधिक है तो वो सम्यक दर्शन के योग्य नहीं हो सकता। कह दिया इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता। ये एक काल लब्धि हुई, यानी उस जीव की काल लब्धि समय आया तो अपने आप कर्मों की ऐसी उपशांति हुई कि अब आप सम्यक दर्शन को ग्रहण कर सकते हैं। यानी दुख भोगते भोगते अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल शेष रहा, तब योग्यता आएगी, और योग्यता आने के बाद निमित्त मिले, और कर्मों को अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्तों के मिलने पर जाकर के प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। तो प्रथमोपसम तो नाम है, उसके होने पर भले ही पुनः मिथ्यात्व हो जाए, लेकिन एक बार योग्यता की परीक्षा हो गई। कोई गर्भवती नारी यानी कि जिसके अंदर पुत्र को जन्म देने की, संतान को जन्म देने की योग्यता है, तो कैसे प्राप्त होती? भले ही एक बार उसने गर्भ धारण किया और उसका बिगड़ गया, एबॉर्शन हो गया, लेकिन कम से कम ये तो रहा क्या उसके अंदर संतान को जन्म देने की योग्यता है। लेकिन जो बंध्या स्त्री है जिसके अंदर संतान को जन्म देने की योग्यता ही नहीं है, तो उसकी कहना कि उसको तो कितने ही निमित्त मिल जाएं। ऐसी योग्यता सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए कब आएगी? जब अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल शेष रह जाएगा। इसलिए इसकी दुर्लभता को समझो कि अगर हमें एक बार सम्यक दर्शन मिल गया, संयम मिल गया, तो वो किसी तरह से हमारे हाथ से जाने ना पाए, वरना हाथ से चला गया तो समझो कि समुद्र में आया हुआ, हाथ में आया हुआ रत्न समुद्र के अंदर गिर गया, और गिर गया तो कितने गोते लगा लें क्या उस रत्न को पाएंगे? नहीं पाने जैसी स्थिति रहती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की योग्यता को जान करके हमें समझना है कि ये एक काल लब्धि हुई। काल लब्धि वालों को ध्यान देना, ये सैद्धांतिक विषय है। ये हुई एक काल लब्धि, और दूसरी काल लब्धि को बताया कि दूसरी काल लब्धि का संबंध कर्म स्थिति से है। कर्म का बंध कर्म व्यवस्था पर ही जैन सिद्धांत टिका हुआ है। तो वो जो काल लब्धि कर्म स्थिति से संबंधित है, उसका क्या है मतलब? उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के हो जाने पर प्रथम सम्यक की योग्यता नहीं होती है। पहले भी बताया जा चुका है कि जब उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम होंगे तो भी प्रथमोपसम सम्यक की योग्यता नहीं आएगी। जब कर्मों की स्थिति बिल्कुल जघन्य होगी तो भी सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आएगी, यानी मध्य की स्थिति जो है। किंतु जब बंधने वाले कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर पड़ती है, यानी मध्यम स्थिति आ जाती है, एक कोड़ा कोड़ी को एक कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर उसके बीच का काल जो है वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाता है। उस समय विशुद्ध परिणामों के वश से सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात हजार कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्राप्त होती है, तब ये जीव प्रथम सम्यक के योग्य होता है। यानी ये सम्यक दर्शन के कारण नाम का जो चैप्टर चल रहा है, इसको क्लोज करते हुए, इसका समापन करते हुए आपको बिल्कुल सार रूप में बताया कि जब संख्यात हजार सागर कम अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होगी, तब ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के योग्य अपनी आत्मा को बना सकता है, समझ सकता है, और तब उसे निमित्तों को जुड़ाने में, लेकिन हमें पता नहीं चलता है
कि कब हमारी स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी आई, कब उत्कृष्ट स्थिति में थी, कब जघन्य स्थिति में आएगी, कब हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आएगी, तो ये नहीं जान सकते। इसलिए काल लब्धि पर ज़्यादा आप जोर मत डालना, अपने पुरुषार्थ को करना, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही काल लब्धि को लाएगा। हमें नहीं पता हमारी काल लब्धि कब आने वाली है, हमें नहीं पता कि हमारी काल लब्धि कब आने वाली है। इसलिए अपना पुरुषार्थ करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मात्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र को हृदय में धारण कर लेना, तत्व और पदार्थों पर श्रद्धान करना, पूर्वाचार्यों की वाणी के एक भी शब्द पर अश्रद्धान मत करना। जैसे लोग धड़ल्ले से कह देते हैं कि आचार्य महाराज इसमें चूक गए, ये बात हमें नहीं अच्छी लगती तो उसको आचार्य महाराज पे डोल करके कहना, तो ये महामिथ्यात्व का उदय है, समझ लो। पूर्वाचार्यों की एक एक वाणी पर, एक एक वचन पर हमें श्रद्धान करना चाहिए, और वही श्रद्धान करना, ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चल रहे हैं तो अंदर में कर्म अपने आप वे सब सारे बैलेंस को बना देंगे आपके, और वैसी स्थिति आ जाएगी कि हम सम्यक दृष्टि कहलाने के पूरे अधिकारी बन जाएं। और असली स्थिति तो है कि केवली भगवान जानेंगे कि हम लोग सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि। परंतु बाहर के थर्मामीटर से हम आज कह सकते हैं कि अगर हम सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करते हैं, संयम की ओर हमारी भावनाएं बढ़ रही हैं, मोक्ष मार्ग में हम स्थित हैं, तो हम नियम से व्यवहार या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हैं। एक काल लब्धि, तो ये तो दूसरी काल लब्धि हुई। अब कह रहे हैं एक काल लब्धि भाव की अपेक्षा होती है। भाव की अपेक्षा कैसे? जो भव्य जीव हैं, संगी हैं, पर्याप्तक हैं और सर्व विशुद्ध हैं, वह प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करता है। आदि शब्द से जाति स्मरण आदि को ग्रहण करना चाहिए। तो ये हो गई कि भाई इतनी योग्यता तो आवश्यक है, तब जाकर के सम्यक दर्शन की योग्यता आएगी। तो ऐसे निमित्तों को भी जुटाना चाहिए कि कहीं गुरु हैं तो उनका प्रवचन सुनिए, उनको आहार दीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। कितने लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए कहेंगे मंदिर में तो शोरगुल बहुत रहता है इसलिए हम घर में ही पूजा पाठ करें। अरे घर में आप पूजा पाठ करते हैं तो हमारे पूर्वजों ने ये विशाल मंदिर क्यों बनवाए हैं? ये मंदिर, ये प्रतिमाएं, ये जिनबिंब सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में बहुत बड़े निमित्त हैं। इसलिए इन निमित्तों को हमेशा अपने समीप करना चाहिए। कोई मंदिर दिखे तुरंत जाएं दर्शन करने, कहीं दूर से भी दर्शन कर रहे हैं, शिखर दिख जाए तो समझो कि दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। जिनेन्द्र भगवान के भवन का यानी मंदिर का दर्शन करना भी भवतापहारी, संसार के ताप का हरण कर देता है। इसलिए शिखरों को बनाना और मंदिरों के शिखर का दर्शन करना भी सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा निमित्त है। अब इस प्रकरण में बताते हैं काल लब्धि में पूर्वोक्त पांचों लब्धियां गर्भित हैं। तो शंका आई कि जब काल लब्धि के बिना सम्यक तो नहीं होता है तो पुनः पूर्व में कही गई 5 लब्धियों की क्या आवश्यकता है? जब काल लब्धि आएगी सम्यक दर्शन हो जाएगा। समाधान दिया आचार्य देव ने धवला ग्रंथ के अनुसार भी, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार भी, कि ऐसा नहीं कहना, क्योंकि वे 5 लब्धियां आवश्यक हैं ही हैं। हाँ, जब काल लब्धि मात्र कही जाती है तब उसमें ये लब्धियां अंतर्गर्भित ही समझी जाती हैं, सो ही धवलाकार कहते हैं। धवलाकार मतलब सुप्रीम कोर्ट के वाक्य, षटखंडागम पुष्पवंत भूत बलि का ग्रंथ, वीरसेन आचार्य की वाणी, उसको कलेक्ट करके हमें ज्ञानमती माता ने दिया है। इनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। तो कह रहे हैं सूत्र में एक काल लब्धि प्ररूपित की गई है, तो उसमें इन शेष लब्धियों का होना कैसे संभव है? जैसे पीछे कहा है काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि के निमित्त से। तो कहा नहीं, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणहीन अनुभाग की उदीर्णा का, अनंत गुणित क्रम द्वारा वर्धमान विशुद्धि का और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति का
उसी एक काल लब्धि में होना संभव है। अर्थात जो चार क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, इन लब्धियों की प्राप्ति काल लब्धि के ही अधीन है। इसलिए ये चारों लब्धियां काल लब्धि में अंतर्निहित हो जाती हैं। ये कह करके काल लब्धि मानने वालों को भी शंका का समाधान कर दिया कि आप ये समझो कि पांचों लब्धि तो एक एक को अलग अलग कहा है, लेकिन जब आप काल लब्धि को प्रधानता दे रहे हो तो समझो उसके अंदर भी ये काल लब्धि के अंदर ही ये चारों लब्धियां अंतर्गर्भित हैं। और पांचवी करण लब्धि जो उसके होने पर तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। इस प्रकार से इन पांचों लब्धियों के बिना सम्यक्त की उत्पत्ति असंभव है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के कारण को कहने वाला ये द्वितीय परिच्छेद पूर्ण हुआ प्रवचन निर्देशिका के अंदर। कल से हम सम्यक दर्शन नाम के, यानी कि सम्यक दर्शन को और भी तरह से द्रव्यान योग, कर्णान योग आदि ग्रंथों के आधार से भी सम्यक दर्शन का प्रकरण कहेंगे। अब इस प्रकरण के अंत में 32 नंबर पेज पर ये तथ्य क्या, जिसे कहते हैं समरी, यानी इस अध्याय का पूरा सार समझ लें, समरी। तो इसमें 6 पॉइंट दिए हैं। जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देवर्धि दर्शन और वेदनानुभवन ये सम्यक्त के बाह्य कारण है। ऐसा कथन सठ खंडागम के प्रणेता श्री पुष्पदंताचार्य कहते हैं। यानी इसका पूरा सार समझ लीजिए। दूसरा है, जिन सूत्र और उसके जानने वाले महर्षिगण भी सम्यक्त की उत्पत्ति के बाह्य कारण है, ऐसा श्री कुंद कुंद देव कहते हैं। वे भी श्रीमंदर स्वामी के समो शरण में सब कुछ सुन करके आए थे, तो कुंद कुंद स्वामी की भी एक एक वचन पूरे प्रामाणिक हैं। तीसरा है, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम, क्षयोपशम या क्षय होना ये अंतरंग कारण है। यानी 3 तो है दर्शन मोहनी की प्रकृति, और चारित्र मोहनी में से 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को ले लिया। इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम अंतरंग कारण है। चौथा पॉइंट लिया है, पांचों लब्धियों का वर्णन धौलाकार श्री वीर सेनाचार्य और लब्धि सार के प्रणेता श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा प्रारूपित है। उनमें से देशना लब्धि बाह्य कारण है और क्षयोपशम, विशुद्धि तथा प्रायोग्य लब्धि अंतरंग कारण है। फिर भी ये सामान्य कारण है। अंतिम करण लब्धि के होने पर नियम से सम्यक तो होता ही होता है, और वो अंतरंग कारण ये आपने जाना है कि अभव्यों तक को 4 लब्धियां हो सकती हैं, 5वीं लब्धि केवल भव्य जीव को ही होगी। 5वां पॉइंट दिया, निसर्ग और अधिकमा सम्यक्त में धर्म श्रवण कारण का ही अंतर है, फिर भी देशना लब्धि अवश्य है तथा अन्य अंतरंग व बहिरंग कारण इन दोनों में समान है। छठा है, आज इस पंचम काल में उपशम और क्षयोपशम इन 2 सम्यक्त की ही कारण सामग्री उपलब्ध है, क्षायिक के लिए नहीं, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली नहीं है। ये आपको पूरे अध्याय का सार समरी के रूप में पूज्य माता जी ने बता दिया। तो इस प्रकार से आपने एक अध्याय, यानी पहले अध्याय में तो केवल वक्ता के गुणों को वर्णन किया था, दूसरे अध्याय में सम्यक दर्शन के कारणों को लिया। अब हम कल से चलेंगे आगे सम्यक दर्शन, जो द्रव्यान योग आदि के अंदर भी जिसका वर्णन आया है, उस सम्यक दर्शन का परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन को आपको बता देना चाहते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब हम चलते हैं गुरु भक्ति की ओर। पूज्य माता की पूजन करेंगे, आचार्य के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा।
पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि गणम स्थापनम। 1 मिनट सुन लें। प्रवचन निर्देशिका की परीक्षा 2 चैप्टर ये सम्यक दर्शन के पूरे होते ही हम आपकी परीक्षा लेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा और शीघ्र ही इसकी तारीख निश्चित करेंगे। दूसरी बात, भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक को मंगाने वाले ध्यान दें, केवल आपको PDF ही प्राप्त होगा, क्योंकि कांवड़ियों की भीड़ के कारण डाक व्यवस्था अवरुद्ध है। इसलिए आप केवल एक ही नंबर पर PDF प्राप्त करें, 8171351392। केवल इसी पर व्हाट्सएप करें और इसी पर आपको PDF ही मिलेगा। किताबें आपको अभी उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए आप लोग इसी नंबर पे PDF मंगाएं। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर